नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास का बड़ा शुक्रवार पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी कथा में ही बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शुक्रवार के दिन एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, समझते हैं कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय करना किसको। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चावल की और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को शुक्रवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को न कर, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो अब बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती,
आपको आने में 7-8 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो तो भाई आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आषाढ़ मास शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की। अब चावल की कटोरी कैसे? एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो, वह चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने कि कितना लेना है? बिल्कुल चावल की कटोरी, हल्का सा मतलब फुल भर लो और हल्की सी, खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियां होती है ना, वह वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो। कम रखना फूल से, बस उतने चावल आप लोग रख लो, है ना। उसके पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चावल की कटोरी के ऊपर, मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग ये कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है? देखो, कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में उपाय करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर बोलना कि वह आपको कपूर दे दे। अब वह आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वह कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियां गोलियां हैं और वह गोलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वह बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। ये दूसरा वह आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी, आप वह वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा यदि देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वह वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा रहेगा। उपाय के लिए करना है। और यदि आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वह भी यदि आप लोगों के पास है, वह भी आप ले आते हैं तो वह भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वह एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वह छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना, जो भी माताएं बहनें हो उनमें से। तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वह भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके पश्चात में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहां पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर है। अब देखो, जिनके खुद के घर हैं उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा। एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है वहां पर जहां वह लोग जाएंगे। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं, उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है? तो देखो, जिनके खुद के घर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक माय गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टी किराए के घर में हैं, उनके किराए के घर का वह आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वह आखिरी गेट जहां आपका मल्टी उसका कमरा है, मतलब जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वह तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए, आप लोग मेन गेट पर आ गए। अब उसके पश्चात इस चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है? देखो, आपका घर का जो दरवाजा है,
दरवाजे के बाहर की साइड होकर ऊपर कोई दीवार हो तो दीवार पर भी रख सकते हो, और नीचे यदि सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वह भी रख सकते हो, पर नीचे रखोगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी शायद। इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट, उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वह सुरक्षित रहनी चाहिए। वह कटोरी उस कटोरी के चावल जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना चाहिए। किस साइड रखोगे अंदर से देखने पर आपका जो हाथ हो, आप उस सीधे हाथ के हाथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 बजे से 10 बीच में, कभी भी किसी दिन रात्रि में यह उपाय शुरू होगा। अब आपको करना क्या है? यहां पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड यह चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ यह रख दिया। अब इसके आपका आधा उपाय होता है।